तो आज का जो टॉपिक है ये है लघु गणक। और लघु का मतलब समझते होंगे छोटी, छोटा। और गणक का मतलब होता है कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग करना, वो क्या कहलाता है, गणना करना। तो मतलब जब आपके पास बड़ी बड़ी संख्याएं हों और उनको गुणा करना हो, जोड़ना हो, भाग करना हो, तो वो काम कठिन हो जाता है। अब मैं बोलूँ 6.2355789 गुणे 2.37446 8 10 5 और गुणे ऐसे करके संख्या दे दूं, तो आपका सिर दर्द करेगा, बोलो यार छोड़ो, बेकार का काम है, नहीं करेंगे। ठीक है। तो उस गणना को आसान बनाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, लघु गणक। इसके भी सूत्र जो हैं, चाहे 11th का फिजिक्स हो या 12th का फिजिक्स हो, उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इसको जान लेते हैं, इनके सूत्रों को। तो जब भी हम कभी पढ़ेंगे तो हमको ये तो पता रहेगा कि लॉग भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि 9th तक तो लॉग है नहीं। अचानक से लॉग लिख गया, फिर सोचते हो ये कौन सी चीज़ आ गई यार, ये तो हम कभी देखें नहीं। ठीक। तो चलिए यहाँ पर लघु गुणक के सूत्र पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथम। क्या बोलते हैं, लॉगरिथम बोलते हैं। अब देखो, यदि यहाँ पर log a लिखा है और यहाँ 1 लिखा है, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पर log है, नीचे क्या लिखा है, 2, ये इसका log का आधार कहलाता है। log का क्या कहलाएगा, आधार। जैसे 2 ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा ना, छोटा लिखा है। इसको ओरिजिनल में ऐसे यदि देखोगे आप, तो ये log हो गया, इसके नीचे 2 लिख देंगे, और यदि हम यहाँ 1 का मान निकालें तो 0 है। ठीक है। तो इस तरह से इसका मान क्या होता है, log 1 का मान 0 होता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर यदि a यहाँ है और यहाँ भी a है, दोनों का मान बराबर है, ठीक है, तब उसका मान क्या होता है, 1 होता है। उदाहरण देखो, जैसे log है, यहाँ क्या लिखा है, 5, और यहाँ भी क्या लिखा है, 5, तब log का मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे हम ये तो जान लिए कि गणना को सरल बनाता है, छोटा करता है, लेकिन उसके भी नियम है, किस नियम से छोटा करना है। ठीक है। तो मुझे अब बताओ यहाँ पर, यदि मैं log यहाँ पर 10 लिख देता हूँ और यहाँ भी 10 लिख देता हूँ, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। मतलब यहाँ पर ये संख्या और इसका आधार एक जैसे हों, तब उसका मान क्या होता है, 1 होता है। हाँ, तो संख्या आधार होगा अलग अलग, तो उसका मान निकालते हैं, फिर अभी आगे हम सूत्रों को देखेंगे। ठीक है। अभी तो उन सूत्रों को, जैसे log 1 का मान है ना, तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। यदि आधार और ये संख्या समान है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब अगली बार हम ये चलते हैं, ये जैसे log a है, m गुणे n है, 2 संख्या गुणे में है। तो यदि हम इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं, तो देखो, log a लिख के हम क्या लिखे हैं, m, फिर प्लस का चिन्ह लगता है, गुणे का चिन्ह इसमें क्या बदल जाता है, प्लस, और फिर ये हो जाएगा log a n। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो, जैसे ये log 2 लिखा है, 8 गुणे 4 लिखा है, तो log 2 8 हो गया, फिर गुणा की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, फिर ये हो जाएगा log 2 4। ऐसे यहाँ पर प्लस लगा करके जितने भी गुणा हो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 4 लिखूँ, ठीक है, और यहाँ लिखा है log, नीचे कोई कुछ चीज़ें यदि नहीं लिखा तो 10 मान लेते हैं। जब कुछ ना लिखा हो नीचे तो क्या मानते हैं, 10, उसका आधार क्या है, 10। जनरली हम log 10 के आधार में पढ़ते हैं, किसके आधार में, 10 के। यहाँ पर देखो, आधार यहाँ 2 ले लिए हैं, तो ये तो हम अपने से ले लेते हैं, लेकिन जब कुछ न लिखा हो तब आधार क्या माना जाता है, 10। अब बताओ मैं कैसे लिखूंगा इसको, इसको इसको हाँ, log 10 नहीं लिखता हूँ, नहीं लिखा तो मान को लिखा है, तो क्या लिखूंगा, log 2, फिर प्लस log 3, फिर प्लस log 4, और कुछ गुणा में होता तो ऐसे कर देते। तो गुणा वाली संख्याओं को log में ऐसे लिखते हैं। अब इसका गुणा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक टेबल होती है log की, log 2 का मान देखो यहाँ पर रख दो, log 3 का मान देखो यहाँ पर रख दो, log 4 का मान देखो यहाँ रख दो, और वहाँ पर सबको जोड़ करके एंटी लॉग निकालते हैं। वो फिर
कैलकुलेशन की प्रक्रिया अलग होती, केवल सूत्र समझना है। अब मुझे ये बताओ, जैसे मैं log 2 गुणे 3 गुणे 4 को अलग अलग लिख दिया, log 2 धन log 3 धन log 4। यदि log में लिखा हो तो आप उसके गुणे में भी लिख सकते हो। थोड़ा सा उदाहरण समझना, जैसे मैं लिखूं log 4 और धन लिख दिया log 5, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अब धन हटा के किस में लिखना है? गुणे में। ये क्या हो जाएगा बताओ? log कोष्टक 4 गुणे 5। समझ में आ गया? 4 गुणे 5 को ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा यार, ये गुणा का सूत्र होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर log के भाग का सूत्र होता है, तो वही होता है, इसमें जो हर वाली संख्या होती है उसको माइनस में लिखते हैं, बटे वाली संख्या को ऊपर वाली पहले लिख देंगे और बटे वाले को किस में लिख देंगे? माइनस में। जैसे यहाँ पर सूत्र लिखा है log m बटे n, यहाँ आधार में मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या होगा? आधार में 10 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? log m, ऊपर वाला प्लस में लिखेंगे और जब नीचे का लिखना होगा तो फिर से log लिखोगे log, और ये क्या हो जाएगा? n, माइनस में हो जाएगा। तो बटे वाले में log क्या लगाते हैं? माइनस में। तो मुझे ये बताओ, log 6 बटे 7 है, इसको क्या लिख सकता हूँ? log 6 माइनस log 7। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हो। यदि आपको माइनस में दिया है तो बटे में लिख सकते हो, जहां जैसी ज़रूरत हो वैसा हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी हमको ये माइनस में है तो बटे में लिखना पड़ता है, कहीं बटे में हो तो माइनस में लिखना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर यदि मैं लिखूँ log 3 माइनस log 4, तो इसको क्या लिख सकते हो? हाँ, ये सीधे हो गया log 3 बटे 4। ठीक है, तो जब माइनस में हो तब हम उसको बटे में लिखते हैं, जो भी माइनस में होगा, और प्लस वाले को कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये भाग का सूत्र हो गया। तो भाग में जो बटे वाली संख्या उसमें log लगा के क्या लिखेंगे? माइनस। ठीक है, अब देखो यदि घात वाली संख्या हो तब कैसे करेंगे, है ना? तो देखो घात वाली संख्या ये है, तो इसमें घात कहाँ आ जाती है? आगे, और वही लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखो 8 की घात 2 है, तो 2 कहाँ आ जाएगा? सामने। अब मैं ऐसा लिखता हूँ, मुझे बताना, तो ये मैं लिख दिया log 2 की घात 10,000। कैसे लिखूंगा? 10,000 सामने आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? log 2, उसका घात हट जाएगा, घात सामने आ जाता है। यदि मैं इतने का गुणा करने को बोलूं, कैसे कर लोगे यार आप? कैलकुलेटर भी उठाओगे तब भी इतनी बार छापोगे? उसमें भी लिमिट होती है कि 8-10 अंक के बाद नहीं आएगा, और ये log ला देगा। देखो 10,000 सामने आ गया, ये 10,000 हो गया, log 2 का मान 0.3010 होता है। टेबल में इनका मान फिक्स रहता है, एक टेबल दी जाती है, उसमें फिक्स रहता है। अब देखो गुणा कर दो यार, ये 30 10 लिख दिया। अब इसमें कितने शून्य थे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कितने अंक बाद? 4 अंक बाद। ये इस तरह से इसके घात का जब मान करोगे तो लगभग इसका मान ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन सवालों को करा जाता है। अब जैसे log 10 है, अब ये रूट वाला है ना, तो रूट का मैं बताया था, रूट की घात कितनी होती है? कुछ 1/2। तो घात का सूत्र लिखा है, यदि मेरे पास log रूट m है, इसको मैं लिख सकता हूँ log m की घात 1/2। अब 1/2 कहाँ आ जाएगा? सामने। तो क्या हो जाएगा? log m। बस ऐसा तो है ना? बस ये रूल है घात वाला, कि घात वाला होता है तो संख्या सामने आ जाती है। तो मेन आपको 3 रूल यहाँ पर अभी समझना है। गुणे में होगा तो
प्लस में चला जाएगा, भाग में होगा तो माइनस में चला जाएगा, घात में होगा तो घात सामने आ जाती है। ठीक है, आधार और संख्या बराबर हो तो उसका मान कितना होता है? 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं log 10 लिख दूं, इसका मान कितना होगा? यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसको क्या बोलोगे? ये भी क्या कहलाया? 10। अब ये दोनों सेम सेम हो गए, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया, ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसे सूत्र हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं आधार बदलने का सूत्र। ठीक है, देखो इसके आधार में क्या है? a और संख्या में क्या है? b। अब मैं सोचता हूं कि b यहाँ चला जाए और यहाँ चला जाए तो उसको बटे में लिख सकते हो। उसको कैसे लिख सकते हो? बटे में। देखो b यहाँ आ गया, a ऊपर चला गया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर log 10 है और यहाँ पर 8 है। अब मैं सोचता हूँ कि 8 या नीचे आ जाए और 10 कहाँ चला जाए? ऊपर चला जाए। तो इसको सिर्फ क्या कर देना है? बटे में। ये log नीचे क्या लिख दोगे? 8 और यहाँ हो गया 10। ठीक है, आधार और संख्या को बदलोगे तो बटे में हो जाता है। ये कम सूत्र इस्तेमाल होता है हमारे फिजिक्स में। नहीं, वैसे रहने दोगे। यदि मान के चलते हो कि मान के चलो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, सुनो थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर 8 होता और यहाँ पर क्या होता? 10 होता। इसका आधार अलग है और यहाँ पर 10 है, लेकिन जो हमको टेबल मिलती है वो 10 की मिलती है, 8 वाली टेबल नहीं मिलती है। तब हम क्या करेंगे? इसको 10 में बदल लेंगे। ठीक है ना? जैसे मान लो ये दरवाजा है, अब मुझे एक जो है बिस्तर को ले जाना है, तो ये खड़ा खड़ा नहीं जाएगा, तो मैं उसको ऐसे पलटा देता हूँ, उपाय लगाता हूँ। तो बस यही चीज़ है कि log 8 का तो टेबल होता नहीं भैया, तो इसको हम अब क्या करें? बदलें। तो कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि इसको बदलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बटे में लिखना पड़ेगा ना, है ना? यहाँ क्या हो जाएगा? 10, यहाँ क्या हो जाएगा? 8, और इसको बटे में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब कहीं पर दरवाजा है, बड़ा है, तो हम सीधे सीधे चले जाते हैं, पर छोटा हो गया तो हमको झुकना भी पड़ता है। बस वही हाल है कि जब आधार मिलवे ना करेगा तो कुछ उपाय ढूंढेंगे, इसलिए आधार बदलने पर ऐसा हो जाता है। जान गए? ठीक, तो एक नियम ये भी है। अब हम बात करते हैं घात वाले का और उसको समझते हैं। जैसे यहाँ आधार भी है, यहाँ भी आधार एक जैसे है, और इसके ऊपर घात लिखी है, तो उसका मान फिर वही घात के बराबर हो जाता है। थोड़ा सा ऐसा देख लो, यदि यहाँ पर log 10 है और यहाँ 10 की घात 5 है, तो फिर इसको हल करने की जरूरत नहीं, इसका मान सीधे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हाँ, घात होगी तो वही मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके आधार में भी क्या है? 3, संख्या में भी क्या है? 3, तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा? 4 ही, जितनी घात होगी वो आ जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, यदि log a m बराबर x है तो m बराबर a x है। यदि किसी संख्या को आप log में बदलते हो तो कैसे बदलोगे? थोड़ा सा समझना, इसको देखना। यदि मेरे पास m और a की घात क्या है? x है, और इसको मुझे log लगा के लिखना है। क्या लगा के लिखना है? log। तो अब हम ऐसा लिखेंगे, जो इसका आधार है ना, वो नीचे आ जाएगा। हम ये लिखें log और नीचे क्या लिख देंगे? आधार। जैसे लिखेंगे क्या? आधार। और जो मान है ये, इसको लिखेंगे m, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x। घात उधर लिखी जाती है। थोड़ा सा वैसे लिखता हूँ। बोले यार 2/10 है, ये 2 की घात क्या है? 10। नहीं, थोड़ी लंबा हो गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको ना। 2 की घात मैं 5 कर देता हूँ, तो 2 की घात 5 बराबर कितना होता है? 32 होता है। अब बोले इसको log में लिखो। किस में लिखना है? log में। तो कैसे कैसे लिखेंगे देखेंगे। log, इसका आधार बताओ। आधार कितना है? 2, तो नीचे कितना हो गया? 2। जो मान है इधर आ जाएगा, ये कितना हो गया? 32, और बराबर क्या हो गया? 5। घात को बाद में लिखते हैं। ये log लगाने का रूल होता है। कोई संख्या में log लगाना है, घात वाली संख्याओं में, तो इस तरह से लगाएंगे।
ठीक है, तो इसको बताओ घात में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? हाँ, यहाँ लॉग आधार में कितना हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 16 और घात को उधर लिख देंगे 4। ऐसे नहीं है ना। तो बस छोटी छोटी चीज़ें जानना यहाँ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है, और कोई बड़ा एप्लीकेशन भी नहीं आता है, बस समझो इसको। अब देखिए प्राकृतिक लघुगणक है ना, तो यहाँ पर एक संख्या होती ई, इसको चर घातांकी एक्सपोनेंशियल नंबर या यूलर नंबर कहते हैं, है ना। तो इसके साथ यदि हम लॉग निकालते हैं तो वो लॉग क्या कहलाता है? नेचुरल लॉग। उसको लिखते हैं ln और पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। तो ये ऐसा पढ़िए, लॉग नेचुरल ना पढ़ेंगे, है ना। यहाँ का क्या है, इसके हिसाब से पढ़ेंगे, यल माने लॉग, एन माने नेचुरल, तो कहेंगे लॉग नेचुरल, पर ये उल्टा लगता है, इसको क्या पढ़ेंगे इधर से, नेचुरल लॉग। तो यदि ln लिखा है उसका मतलब भी क्या समझना है? लॉग। ln का मतलब क्या समझना है? लॉग। लेकिन कौन सा लॉग? नेचुरल लॉग। ठीक है, अब नेचुरल लॉग में और जो 10 के लॉग में है उसमें क्या डिफरेंस होता है उसको समझो। यदि यहाँ पर मैं ln लिखा हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि मैं इसको 10 में बदलना चाहता हूँ, ये लॉग क्या है 10, तो यहाँ पर मुझे इसको गुणा करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ गुणे होता है 2.303, इसके बराबर होता है। ये उसी तरह से है जैसे मैं बोलूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप क्या बोलते हो? 100 सेंटीमीटर। इसी तरह मैं बोलूं एक नेचुरल लॉग में कितने लॉग होते हैं, है ना, तो इसको अब जमा के लिख देता हूं। तो ln का मान होता है 2.303 और लॉग क्या हो जाएगा 10। इसका आधार कितना है? 10, और नेचुरल लॉग का आधार क्या होता है? e। यदि लॉग में लिखेंगे तो ई लिखेंगे, थोड़ा सा मैं ऐसे समझाऊं, लॉग ई 2, ठीक है, जैसे ये लिखा है। अब मैं सोचता हूं नहीं यार, ई को हटाओ, इसके नीचे क्या लिखो? 10। आधार क्या करना है? बदलना है। तब हमको क्या करना पड़ेगा? 2.303। अब यहाँ लॉग क्या लिख दूं? 10। अब ये क्या हो गया? 2। ठीक है, अब मैं सोचता हूं यार, इसको यदि मैं इसको नहीं लिखना चाहता तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? ln बराबर ये 2 ही हो गया, इसका मतलब भी वही है। ठीक है, मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि ये जो चाहे log e आधार में लिख दो और चाहे उसी को क्या लिख दो? ln लिख दो, दोनों एक ही चीज, दोनों कैसी चीज हैं? एक ही चीज है। ठीक है, और यहाँ पर तो वही है कि यदि ln e है, घात में 2 है, तो घात तो सामने ना जाती है, ln का आधार e ना होता है। अभी हम एक सूत्र पढ़ें कि दोनों का आधार बराबर हो तो घात कैसी होती है? समान। जैसे मैं लिखा था log, यहाँ 10, यहाँ 10 की घात 2 लिखूंगा तो सामने क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ln का तो ऐसे क्या होता है? log e, यहाँ पे e है, इसकी घात 2 है तो क्या आ जाएगा? 2, घात 3 है तो 3 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे सूत्र यहाँ पर log के हो गए हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा हम ये जानेंगे, रिवाइज करते हैं हल्का हल्का, कि कौन कौन से सूत्र हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं देता हूँ। यदि यहाँ पर log 2 है और यहाँ पर 1 है, क्या मान होगा? 1 के लिए क्या होता है? 0। 1 के लिए क्या होगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पर log 2 है, यहाँ भी 2 है, 1, जब दोनों का ये बराबर हो तो क्या होता है? 1 होता है। यदि यहाँ पर log 3 गुणे 4 है तो फिर ये क्या हो जाएगा? हाँ, यस, log 3 प्लस log 4। ठीक है, यदि यही ऐसा हो जाए, log 5/6 हो जाए तो क्या हो जाए? log 5 माइनस log 6, या माइनस में लिखा है तो बटे में लिख सकते हो। ठीक है, यदि ऐसा लिखा हो log 2 की घात 4, तब क्या हो जाएगा?
घात वाला है, घात कहाँ आ जाती है, हाँ सामने आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4 log 2। यदि मेरे पास 2 की घात 6 बराबर 64 है, इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, हाँ log 2, यहाँ क्या होगा 64, और घात को इधर लिख देंगे, इसके किस में आ गया, log में हो गया। ठीक है, ln को हम क्या लिख सकते हैं, ln माने क्या है, log e, है ना। यदि बदल नेचुरल लॉग है, यदि ln नहीं लिखना चाहते तो log का आधार क्या हो गया, log e हो गया। ठीक है, लेकिन इसी को मैं 10 में लिखना चाहता हूँ, log 10 में, तो क्या लिखूंगा log 10, लेकिन इसके साथ 2.303 इतना गुना के वो क्या होता है, बराबर होता है। ये अक्सर सूत्र आता है ये वाला, ये अभी लिखे नहीं हो, इसको थोड़ा सा लिख लेना लास्ट में, ये इसमें लिखने का छूट गया था, तो ये इसका होता है नेचुरल लॉग का मान होता है। अभी केमिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत सारा प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं निकालोगे, तो इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह के ये इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं, इन सूत्रों को आपको अच्छे से देख लेना है। बस जब अप्लाई पड़ेगा तो पन्ना खोलना, इसको देख लेना, इतना काम है इसका, तो लगेगा कि हाँ यार पढ़े हैं लिखे हैं, बस इतना मतलब है। बाकी फिजिक्स में 2-4 सूत्र हैं, प्लस वाला माइनस वाला, ये सारा कुछ लगता रहता है। ठीक है।